की इस क्लास में सभी एमएससी फाइनल के विद्यार्थियों का स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा है पेपर 501 का एप्लीकेशंस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें फर्स्ट यूनिट चल रही है और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, एप्लीकेशंस के बारे में। इसी को कंटिन्यूस करते हुए मोड ऑफ वाइब्रेशन अपन पढ़ रहे थे, उसमें लीनियर और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ वाइब्रेशन या मोड ऑफ वाइब्रेशन कैलकुलेट कर चुके थे। लीनियर के लिए 3n-5 था और नंबर ऑफ मोड्स के ऑफ वाइब्रेशन के, और नॉन लीनियर में 3n-6। इस नेक्स्ट को आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि अगर इन केस ऑफ ट्रांजिशन स्टेट कोई भी रिएक्शन, कोई भी मॉलिक्यूल यदि ट्रांजिशन स्टेट में होता है तो उसका जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, ट्रांसनेशनल में, ट्रांसनेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में। एक वाइब्रेशनल वाली जो हमें मालूम है रोटेशनल, वाइब्रेशनल और ट्रांसलेशन, 3 प्रकार के रोटेशन ऑफ मोड पाए जाते हैं या फ्रीडम ऑफ मोड पाए जाते हैं। उसमें से अगर ट्रांजिशन स्टेट है तो वाइब्रेशनल वाला जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कन्वर्ट किसमें हो रही है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में। और इस प्रकार ट्रांजिशन स्टेट में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो संख्या हो जाती है वो हो जाती है 3n-7। तो हमारे को एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे ये वाला 6th एग्जाम्पल। इसमें जो मॉलिक्यूल है वो H2I2 है और इसमें ट्रांजिशन स्टेट में डिग्री ऑफ फ्रीडम, कौन सी, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेशन करनी है। तो हमारा यहाँ जो डेरिवेशन या फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा 3n-7। जो n है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2 and 2 4, तो 3 × 4 - 7, इसका मतलब 12-7 यानी 5। वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होंगे। इसी के आधार अनुसार हम दूसरे देखें, ये एग्जांपल दे रखे हैं ABCDE। यहाँ ये लीनियर है, ये लीनियर है, ये नॉन लीनियर है, ये नॉन लीनियर है, ये नॉन लीनियर है। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे 3n-5, इसके लिए 3n-5, इसके लिए 3n-6, इसके लिए 3n-6 और इसके लिए 3n-6। नेक्स्ट, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। किसी भी मॉलिक्यूल के लिए अगर हम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन करते हैं तो उसके लिए हमें हुक्स लॉ एप्लीकेशन करते हैं। और हुक्स, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ देखें तो म्यू बार जो कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है और इसकी यूनिट है Cm इनवर्स, इसको कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला लगाते हैं 1/2πc √k/μ, जहाँ c है वेलोसिटी ऑफ लाइट, k है फोर्स कांस्टेंट जो कि नेचर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर पर निर्भर करता है। बॉन्ड ऑर्डर फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है तो k की वैल्यू भी यहाँ चेंज होती रहती है। फर्स्ट बॉन्ड ऑर्डर के लिए है 5 × 10⁵, जो डबल बॉन्ड के लिए हो जाएगी 2 × 5 × 10⁵, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हो जाएगी 3 × 5 × 10⁵। तो यहाँ देखें म्यू है वो रिड्यूस मास है। मैं पहले बता चुका हूँ आपको, द वैल्यू ऑफ के डिपेंड ऑन बॉन्ड ऑर्डर। एंड फॉर एग्जांपल ये देखो आपके लिए फर्स्ट बॉन्ड ऑर्डर है, ये सेकंड बॉन्ड ऑर्डर है और ये थर्ड बॉन्ड ऑर्डर है। तो फर्स्ट के लिए 5 × 10⁵, सेकंड बॉन्ड ऑर्डर के लिए 2 × यानी इससे जस्ट डबल, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए जस्ट इससे ट्रिपल। रिड्यूस मास और यूनिट ऑफ के देखें तो यूनिट जो के फोर्स कांस्टेंट की यूनिट है वो ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर है या पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट देखें, रिड्यूस मास कैन बी कैलकुलेटेड एज 1/μ फॉर्मूला में है तो उसके अकॉर्डिंगली अपन 1/μ बराबर 1/ma + 1/mb। ma here the ma is mass of atom A in gram, mb mass of atom B in gram. For example, calculate stretching frequency of CH bond। अब यहाँ मैंने 12 और 1 लिखा है। 12 है एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन का 1 है वो एटॉमिक नंबर 1 है। तो ये वैल्यू इस हुक्स लॉ में लिखा, तो जो वैल्यू है, पहला ए मॉलिक्यूल कार्बन है, इसका ग्राम में वेट लिखेंगे तो
कौन सी है ये 6.023 वैल्यू अवोगाड्रो नंबर से कैलकुलेट करेंगे तो ग्राम में इसका भार प्राप्त होगा और इसको कैलकुलेट किया तो ये आया 3032 cm इनवर्स। इस प्रकार किसी भी पर्टिकुलर ए और बी एटम है वो बॉन्डेड है तो उसके लिए हम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं बाई द हुक लॉ। एक बात यहाँ ध्यान रखने योग्य है और नेट के क्वेश्चनों में ये पूछा भी जाता है, आपको कैलकुलेट करना है। नोट देखो, इफ द रिड्यूस मास ऑफ ए बॉन्ड इज डबल्ड, रिड्यूस मास अगर डबल हो जाता है तो देन चेंज इन फ्रीक्वेंसी इन इंक्रीजिंग 1/√2। इंक्रीज कितना हो रहा है हुक्स लॉ के अनुसार 1/√μ, म्यू का मान रख दिया डबल, डबल हो गया मास तो 1/√2, या डिक्रीज होगा √2। इंक्रीज हो रहा वो कितना हो रहा है 1/√2 और डिक्रीज हो रहा वो कितना हो रहा है √2। ये आपको ध्यान रखना होगा। कुछ IR फ्रीक्वेंसीज दे रखी है, सम इंपॉर्टेंट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। इन फ्रीक्वेंसी को याद रख के या किसी भी मॉलिक्यूल पे उसके स्ट्रक्चर पे हम अप्लाई करके उसका फॉर्मूला और उसका स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन कर सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी अपन को याद रखनी होगी और जो भी मॉलिक्यूल ये फ्रीक्वेंसी देगा इस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ही हम वहाँ नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ एटम, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप निर्धारित करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कॉलम में नंबर, वेव नंबर है वो cm इनवर्स में है। इस फ्रीक्वेंसी में पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, मोड ऑफ वाइब्रेशन कौन सा है और कमेंट्स, यानी जो वाइब्रेशन मोड हो रहा है या जो बैंड प्राप्त हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग है, वीक है या मीडियम है या शार्प है या ब्रॉड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, अगर किसी भी मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी 3350 से 3650 cm इनवर्स तक हो तो तीन फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। कौन से? अल्कोहलिक OH ग्रुप होगा और जो ये फ्रीक्वेंसी 3350 to 3650 cm इनवर्स, then the functional group is alcohol OH, this bond, second primary amine NH2, secondary amine NH। इन तीनों में ही जो मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा वो स्ट्रेचिंग होगा, लेकिन फर्स्ट वाले अल्कोहल में ये ब्रॉड और स्ट्रॉन्ग बैंड होगा, जबकि प्राथमिक एमीन, प्राइमरी एमीन एंड सेकेंडरी एमीन में देखें तो ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है। उनकी जो बैंड प्राप्त होंगे, जो पीक प्राप्त होगी वो शार्प होगी और 2 स्पाइक्स में प्राप्त होंगे बिकॉज ऑफ 2 हाइड्रोजन और 1 स्पाइक्स में प्राप्त होगा बिकॉज ऑफ 1 हाइड्रोजन। नेक्स्ट इज सेकेंड 3300 cm inverse. Then the nature of functional group is CH। वो भी CH भी कौन सा? एसिटिलीन, ट्रिपल बॉन्ड CH होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन CH फंक्शनल ग्रुप। और इसमें भी जो मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा वो स्ट्रेचिंग होगा, लेकिन जो पीक प्राप्त होगी वो मीडियम प्राप्त होगी। थर्ड इज 3000 cm इनवर्स। इससे जस्ट अबव या जस्ट बिलो, अगर जस्ट अबव होगा तो एथीन डबल बॉन्ड CH, CH कौन सा? एथीन वाला CH। और अगर जस्ट बिलो होगा तो एल्केन वाला CH, लेकिन वो मेथेन के अतिरिक्त दूसरे, और दोनों में होगी वो स्ट्रेचिंग होगी और जो बैंड या पीक प्राप्त होगी वो मीडियम व वीक पीक प्राप्त होगी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है 2720 एंड 2820 cm इनवर्स, अर्थात एंड लिखा है तो यहाँ डबलेट के रूप में हमें पीक प्राप्त हो रही है और ये पीक प्राप्त होगी वो फर्मो रेजोनेंस के कारण प्राप्त होगी। फर्मो रेजोनेंस का मतलब फंडामेंटल और ओटोन बैंड दोनों मिक्स होकर दूसरी पीक जनरेट करते हैं, वो फर्मी रेजोनेंस जो अपन ने MSc प्रीवियस में पढ़ा था। ये जो पीक होगी वो एल्डिहाइड CH के लिए होगी, एल्डिहाइड CH के लिए, और ये पीक जो होगी वो मीडियम और वीक पीक होगी। नेक्स्ट है 2500300 cm इनवर्स। यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप होगा वहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला OH ग्रुप होगा, अल्कोहलिक वाला नहीं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला OH, और इसके कारण ही ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होगा और जो बैंड होगा वो ब्रॉड और स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट देखें अपन
अगली पीक है 2200 CM इनवर्स। इसमें भी एक तो जस्ट इसके अबव और एक जस्ट इसके बिलो। अबव होगा तो वो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N होगा अर्थात साइनाइड, और बिलो होगा तो फंक्शनल ग्रुप होगा एसिटिलीन C ट्रिपल बॉन्ड C। और दोनों के कारण ही जो मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा वो स्ट्रेचिंग होगा। सभी में लगभग अभी स्ट्रेचिंग ही हो रहा, बेंडिंग नहीं हो रहा। और पहले वाला तो जो प्राप्त होगा वो स्ट्रॉन्ग अर्थात साइनाइड के कारण प्राप्त होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, और एसिटिलीन के लिए जो प्राप्त होगा वो मीडियम पीक होगा। नेक्स्ट देखें अपन, तो नेक्स्ट में 1690 से 1850 तक फंक्शनल ग्रुप होगा कार्बोनिल ग्रुप। अब कार्बोनिल ग्रुप एमाइड में भी हो सकता है, कीटोन में भी हो सकता है, एल्डिहाइड में भी हो सकता है, एसिड में भी हो सकता है, एस्टर में भी हो सकता है, एनहाइड्राइड में भी हो सकता है। लेकिन सभी में जो कार्बोनिल ग्रुप होगा उसमें मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा स्ट्रेचिंग, और ऑलवेज स्ट्रॉन्ग पीक प्राप्त होगी हमेशा ही, चाहे फंक्शनल ग्रुप कोई सा भी हो। जैसे यहाँ दे रखे हैं, हमने 5 ग्रुप दे रखे हैं। फर्स्ट एमाइड है, दूसरा एस्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कीटोन है, ये एस्टर, और ये कार्बोनिल हैलाइड है, जैसे कार्बोनिल क्लोराइड। और जैसे जैसे हम जा रहे हैं पीक इंक्रीज हो रही है, यहाँ 1690 है, यहाँ 1710 है, यहाँ 1725 है, यहाँ 1735 है, यहाँ 1740 है। तो यहाँ देखें कार्बोनिल ग्रुप की ही ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप, लेकिन अलग अलग कंपाउंड में एमाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर और कार्बोनिल हैलाइड। इसमें देखें एनहाइड्राइड में भी कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये एनहाइड्राइड में कार्बोनिल ग्रुप। तो यहाँ डबलेट प्राप्त होगा, कपल्ड वाइब्रेशन होगा। डबलेट का मतलब कपल्ड वाइब्रेशन, और इसमें 2 फ्रीक्वेंसी प्राप्त होगी अलग अलग, और दोनों फ्रीक्वेंसियों के मध्य जो डिफरेंस होगा वो 60 से 65 CM इनवर्स होगा, जो आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट है 16602 1680 CM इनवर्स। यहाँ देखें तो यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो C डबल बॉन्ड N होगा, और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी, और जो पीक होगी वो स्ट्रॉन्ग और मीडियम दोनों हो सकती है। नेक्स्ट है 16402 1660 CM इनवर्स। ये एथिन वाला C डबल बॉन्ड C एथिन, और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होगा वही मीडियम और पीक होगी। नेक्स्ट देखें अपन लास्ट 14502 1650 CM इनवर्स। ये एरोमेटिक सिस्टम के लिए होगा, C डबल बॉन्ड C हो, लेकिन एरोमेटिक सिस्टम जैसे एरोमेटिक सिस्टम पीरोल भी है और बेंजीन भी है। एरोमेटिक सिस्टम का मतलब ये नहीं कि आपको 6 मेंबर रिंग ही होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल होना चाहिए, वो एरोमेटिक सिस्टम होना चाहिए। उस एरोमेटिक सिस्टम में C डबल बॉन्ड C के लिए ये पीक होगी, और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी, और 3 से 4 पीक, 3 या 4 पीक प्राप्त होगी, और वो भी मीडियम होगी। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट में यहाँ 1150 से 1350 CM इनवर्स। इसमें भी 2 फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, एक तो ईथर COC, और एक एस्टर वाले में C डबल बॉन्ड CO। दोनों में ये जो फ्रीक्वेंसी है वो C सिंगल बॉन्ड O को दर्शाती है, लेकिन कंपाउंड अलग अलग है, एक ईथर है और एक एस्टर है, और दोनों में ही स्ट्रेचिंग होगी। क्या होगी फ्रीक्वेंसी? स्ट्रेचिंग, और स्ट्रॉन्ग बैंड प्राप्त होगा, जो पीक प्राप्त होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। नेक्स्ट देखें तो 197 CM इनवर्स ऑलमोस्ट, ये होगी ट्रांस एथिन है, एथिन है और ट्रांस एथिन है। उस ट्रांस एथिन में CH के लिए ये फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन की, और इसमें ये बेंडिंग हो रहा है। अब तक जो स्ट्रेचिंग हो रहा था, बेंडिंग, जैसे जैसे लो फ्रीक्वेंसी आती जाएगी बेंडिंग ही होगा। यहाँ 700 CM इनवर्स देखें तो ये सिस है, सिस एथिन है, और सिस एथिन में CH वाला, ये ट्रांस है, ये सिस है, और यहाँ भी बेंडिंग होगा, और जो पीक प्राप्त होगी वो मीडियम होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है किस पीक पे सिस है और किस पीक पे ट्रांस है। यहाँ ट्रांस के लिए लार्ज नंबर है, बेंडिंग है लेकिन 1970, और सिस के लिए बिल्कुल कम है 1700 CM इनवर्स, ओनली 700 CM इनवर्स। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है 1275 से 1375 CM इनवर्स। यहाँ देखें तो NO2 ग्रुप है, नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप, लेकिन NO2 ग्रुप में भी ये जो पीक है वो किसके लिए है? N डबल बॉन्ड O,
इसका मान ये भी हो सकता है 1535 से 1620 cm इनवर्स। और यहाँ स्ट्रेचिंग हो रहा है, जो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, स्ट्रेचिंग, और ये ऑलवेज स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट वीक है 1605 टू 1625 cm इनवर्स, और इसमें भी दो है, देखो ये भी NO2 ग्रुप है, ये भी NO2 ग्रुप है, लेकिन ये O नाइट्रो है, ये N नाइट्रो है, अर्थात किसी कंपाउंड के साथ ये N से जुड़ रहा है और ये O से जुड़ रहा है। यहाँ भी स्ट्रेचिंग ही है, जो वाइब्रेशन है, मोड ऑफ वाइब्रेशन वो स्ट्रेचिंग है, और ये भी ऑलवेज स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन पीक का मान चेंज हो गया, फ्रीक्वेंसी का मान, वाइब्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का मान चेंज हो गया। नेक्स्ट है यहाँ, ये देखें लास्ट है साइड ये 1000 से 1400 cm इनवर्स तक, ये है एल्किल हैलाइड में, और एल्किल हैलाइड में अर्थात कार्बन होगा वो sp3 हाइड्रेशन वाला हो और उससे फ्लोराइड जुड़ा हुआ है, तो पीक का मान ये होगा। फ्लोराइड जुड़ा हुआ है तो 600 से 800 cm इनवर्स तक, ब्रोमाइड जुड़ा हुआ तो 500 से 600 cm इनवर्स तक, और अगर आयोडाइड जुड़ा हुआ है तो 500 cm इनवर्स। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ देखें फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड से नीचे तक आए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही, तो फ्रिक्वेंसी भी डिक्रीज हो रही है, और यहाँ ये पीक जो प्राप्त होगी वो स्ट्रॉन्ग पीक प्राप्त होगी, और वही मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा, स्ट्रेचिंग। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वी मीट टुमारो। धन्यवाद, थैंक यू।